हमारा आज का टॉपिक है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमारे पास क्या है? हमारे पास है डिजिटल मार्केटिंग। मगर पहले एक बात समझ लो कि मार्केटिंग क्या होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जब भी हम मार्केटिंग की बात होती है हमारे जहन में एक ही चीज आती है, वो आता है हमारे पास प्रमोशन। देखो भाई, मार्केटिंग कोई सी भी हो, चाहे वो MKIS हो या वो डिजिटल मार्केटिंग हो, सबसे पहले मार्केटिंग समझो। मार्केटिंग होती क्या है? मार्केटिंग सिर्फ प्रमोशन नहीं होती, ये 4 पीस को मिला के बनती है। फिलहाल हम बेसिकली 4 पीस की बात कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। 4 पीस को मिला के प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? अगर आप डिजिटली कोई भी काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपका कंटेंट है। कंटेंट क्या है? आपकी प्रोडक्ट तो है, आपको बेसिकली कंटेंट है। तो आप डिजिटली सेल कर रहे हो, आपको प्रोडक्ट तो है। ठीक है। फर्क क्या है? फर्क प्लेटफॉर्म का है। आप बेसिकली आप यूज क्या कर रहे हो? तो आप डिजिटल फॉर्म यूज कर रहे हो तो हर एक के लिए। ठीक है। जिसमें हमने देखा था इनबाउंड मार्केटिंग, देखा था हमने आउटबाउंड मार्केटिंग, देखा था हमने सोशल, देखा था हमने सोशल मीडिया और सोशल मोबाइल मीडिया और मोबाइल टेक्नोलॉजी हमने देखी थी। ठीक है। जी सर। हम जब बात करते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो इसका मकसद हमारे पास क्या होता है? हम डिजिटल के अलावा और भी एस्पेक्ट देख रहे होते हैं। तो भाई सिर्फ हमारे पास मार्केटिंग डिजिटल फॉर्म में नहीं है, और भी एस्पेक्ट है हमारे पास। हर तरफ हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन होते हैं, मगर हमारे पास होता है क्या है? हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो हम उस इंफॉर्मेशन को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट्स मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो, हमारे पास क्या है कि बेसिकली हम करते क्या है कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, हम उसको सर डिजाइन कर रहे होते हैं ताकि हम उसको क्या कर सके, सपोर्ट ले सके उसकी किस में, डिसीजन मेकिंग में। देखो, मार्केटिंग का मकसद क्या है? अल्टीमेट हमारे पास देखो, मार्केटिंग समझो। मार्केटिंग क्या होती है हमारे पास? कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उस नीड को आइडेंटिफाई करना। कोई कस्टमर है, आप किसी को कुछ बेचने जा रहे हो, बेचोगे कब? जब उसको जरूरत होगी। या तो वो उसको खुद जरूरत हो, या आप उसको रियलाइज कराओ कि नहीं, आपको इस चीज की जरूरत है। ठीक है। या तो वो खुद डिमांड करे, या आप उसको रियलाइज करो कि उसकी जरूरत है, जब भी आप बेच सकते हो। मगर अगर एक कस्टमर है जिसके पास एक प्रोडक्ट है और वो सेटिस्फाइड है, क्या वो आपसे प्रोडक्ट लेगा? वो सेटिस्फाइड है, वो कभी भी नहीं लेगा। तो फर्क क्या है? वो डिजिटल फॉर्म में थी, ये लाजमी नहीं कि डिजिटल फॉर्म में हूँ। आपका लेट सपोज एक स्टोर है। अब स्टोर के ऊपर आप क्या करते हो? आपके पास पीओ सिस्टम लगा हुआ है, आप बारकोड स्कैन करते हो और आप सेल्स कर देते हो। अब उस बारकोड की बेसिस पे आपके पास इंफॉर्मेशन जनरेट होती जा रही है। या तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के तौर पे रखो आप, कि इससे इन्वेंट्री कैलकुलेट करने में आसानी होगी। या आप कहो भाई चलो हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं इसको, कि मुझे पता चलेगा कि कौन कौन से यूनिट्स में ज्यादा सेलिंग है और कौन से जो है वो थोड़ा जो स्लोली मूव हो रहे हैं, टर्नओवर कम है। या आप उसमें और ज्यादा डिटेल में इसकी एनालिसिस करते चले जाओ कि भाई किस टाइप के कस्टमर्स किस तरह की प्रोडक्ट ले रहे हैं, और किस प्रोडक्ट के साथ साथ कौन सी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स जा रही हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? बेसिक डेटा से आ रही है, इंफॉर्मेशन सिस्टम से आ रही है। हाँ, अब आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास क्या होता है? इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हमें उस इंफॉर्मेशन क्या करना होता है? हमें उसका डिसीजन मेकिंग करनी होती है। Marketing information system as a system that analyze access marketing information गैदर करेगा, कंट्रीब्यूशन से गैदर करेगा, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन और स्टोर। ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, और फिर उसको वो यूज करेगा, एनालाइज, एक्सेस करेगा और एनालाइज करेगा। किस चीज के लिए? मार्केटिंग के लिए, ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सके। अगर हम देखते हैं कॉटलर को, कॉटलर क्या कहता है? कॉटलर कह रहा है भाई हमारे पास मार्केटिंग क्या है? वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है? प्लान कलेक्शन। कि हमें जो भी डाटा कलेक्ट करना है वो पहले से प्लान हो, कि किस तरह का हमें डेटा चाहिए, उसकी फिर हम एनालिसिस करें, और फिर हम क्या करें? उसको प्रेजेंट करें। प्रेजेंट का मतलब क्या है? कि हम उनको दे दें जो उसकी बेसिस पे, उस डेटा की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो हमने डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने उसको एनालाइज किया, और हमने उनको दे दिया जो इस पे डिसीजन लेंगे, कि भाई उनको इसकी बेस पे क्या डिसीजन लेने चाहिए। अगर आप आसान अल्फाज में सोचो, तो डेटा कलेक्शन हमारे पास, हमने एक और दफा पढ़ा था, वो क्या था? TPS। इसी तरह से जो एनालिसिस थी हमारे पास, हमने बेसिकली रिपोर्ट जनरेट करवाई थी, MIS। और फिर हमने क्या किया था?
हम इसकी बेस पे हम चले गए थे DSS के ऊपर, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पे। तो ये वही चीज तो है, फर्क इतना है कि ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये मार्केटिंग से एस्पेक्ट से है। ठीक है, तो अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हम इसके अलग अलग फेजेस लेते हैं। लेट्स से आप एक मार्केट में हो, आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो हो रही है, आप एक्सपेंड हो रहे हो। अब आपने सोचा भाई अब हम क्या करें, अब हम डाइवर्सिफाई करते हैं। अब आप एक नई मार्केट में एंटर हो रहे हो, तो आपके लिए वो मार्केट नहीं है और मार्केट के लिए आप नए हो, कस्टमर्स के लिए आप नए हो। बट अब आप क्या करोगे, आपके पास कोई पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करोगे, ब्लैंक बैठोगे। आप क्या करोगे, आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे। किसकी इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, कस्टमर्स की, कि यहाँ पे किस तरह के कस्टमर्स हैं, किस किस तरह की चीजें की रिक्वायर्ड है, आपका कॉम्पिटिटर कौन है, वो क्या बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, उसका मार्केट शेयर कितना, वगैरह वगैरह। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपने गैदर कर ली। अब उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आपको क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है। कौन करेगा, MKIS, कि आपके पास डेटा आ गया। अब इसकी बेस पे आप देखो कि भाई इस मार्केट को आप एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हो। ठीक है, देखो एक मार्केट के अंदर ऑलरेडी एक कंप्यूटर बैठा हुआ है, जाइंट है, सेटिस्फाइड है कस्टमर। क्या आप इसका मतलब है आप एफर्ट करना छोड़ दो, या आप क्या करो, उसकी वीकनेस को तलाश करो। देखो एक्सप्लॉइटेशन कैसे होती है, ऐसी तो होती है। आप करते क्या हो, आप उसकी वीकनेस ढूंढते हो, वीकनेस क्या क्या है। तो क्या किया, उसकी वीकनेस तलाश करो। वीकनेस तलाश करने के बाद फिर आप अपने जो स्ट्रेंथ के साथ आप एंटर होते हो। ठीक है, तो करते क्या है, आप कहीं भी किसी नए मार्केट में गए, आप क्या करोगे, आप जाके वही वीकनेसेस तलाश करोगे। आप कस्टमर इंसाइट ढूंढोगे, कस्टमर क्या चाहता है, अगर वो किसी के पास जा रहा है तो क्यों जा रहा है। ठीक है, तो ये सब कौन बताएगा आपको, MKIS बता रहा होगा। इसी तरह से अगर आप फर्ज करो, आप एक ऐसी इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे आप लोगों की इनकम बढ़ रही है। अब अगर इनकम लोगों की बढ़ेगी तो क्या होगा, उनका बिहेवियर भी चेंज होगा, बाइंग बिहेवियर। पहले अगर वो सब स्टैंडर्ड चीजें ले रहे थे, अब वो क्या करेगा, वो ब्रांड पे चले जाएंगे। चाहे उनका फूड हो, चाहे उनकी क्लोथिंग हो, तमाम चीजें वो ब्रांड पे चले जाएंगे। ठीक है, अगर कोई ब्रांड पे जा रहा है तो क्यों जा रहा है, उसके जहन में ब्रांड पोजीशनिंग क्या हुई हुई है, उसको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो वो तमाम इंसाइट आपको पता होगी, तो आप उसको ज्यादा बेहतर तौर पर टैकल कर सकते हो। ज्यादा बेहतर तौर पे आप उसको अपने पास उसको लेके आ सकते हो, अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मगर ये कब होगा, जब आपको कस्टमर की इंसाइट पता होगी। इसी तरह से अगर आप क्या करो कि लेट सपोज कि मार्केट में प्राइस सेम है, आप कंप्यूटर हो। अब क्या सिर्फ प्राइस सब कुछ होती है, प्राइस के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे आप क्या कर रहे होते हो, जो आपको एडवांटेजेस दे रहे होते हैं। सम टाइम आपका ब्रांड नेम होता है, सम टाइम आपकी जो है वो लोकेशन होती है, सम टाइम जो है आपके अदर इंसेंटिव्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब डिपेंड कर रहा होता है कौन से है ये हमारे पास नॉन प्राइस ग्राउंड्स। तो जब तक आपको नॉन प्राइस ग्राउंड्स पता नहीं होंगे, आप उसके आगे से कुछ कर ही नहीं सकते। तो अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर पे एज चाहिए, तो आप क्या करो, आप वो तमाम नॉन प्राइस ग्राउंड तलाश करने की कोशिश करो कि अगर कोई कस्टमर जा रहा है मेरे कॉम्पिटिटर के पास, तो उसकी वजह क्या प्राइस है, या प्राइस से हटके भी कोई और चीज है। अगर वो आपको इंसाइट पता चल जाती है और आपके कंप्यूटर को नहीं पता, तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। तो फिर वही बात होगी कि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, मगर आप उस इंफॉर्मेशन से कितना फ्रूटफुली आप उससे चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक होती है हमारे पास मार्केटिंग रिसर्च, और एक होता है हमारे पास मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है, इसका पूरा का पूरा फोकस किस पे होता है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन पे। आप क्या कर रहे होते हो, आप जो भी चीजें आप एक्सटर्नली उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे होते हो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कस्टमर को क्या अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, सब एक्सटर्नली कर रहे होते हो। जबकि जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, वो दोनों को हैंडल कर रहा होता है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी। तो आपके पास जब तक इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, आप एक्सटर्नली सेटिस्फाइड नहीं कर सकते।
तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन गैदर होनी शुरू करती है, तो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले लेती है इंटरनली, आपके पास डेटा जो इंटरनल आपके पास इंप्लॉयज है उनसे कलेक्ट करना शुरू करती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सटर्नल पे जा रही होती है। इंटरनल से मुराद आपके इंटरनल एम्प्लॉयज हैं, आपके सप्लायर्स हैं, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, और फिर उसके बाद आप उन लोगों पे जा रहे होते हो जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं। जबकि आप मार्केटिंग रिसर्च कर रहे होते हो वो नॉर्मली किस पे हो रही होती है, आपके उन एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन पे हो रही होती है, उन एक्सटर्नल यूजर्स पे हो रही होती है जो मोस्ट प्रोबेबली आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं। तो ये बाकी तमाम एरिया को स्किप कर जाता है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, जो मार्केटिंग रिसर्च होती है बेसिकली करते क्या है, आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके सोल्यूशन पे आप जा रहे होते हो कि भाई ऐसा हो गया तो अब मुझे क्या करना चाहिए। लेट्स सपोज आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, या आप एक नया ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हो। ठीक है, अब आपने कहा यार ब्रांड लॉन्च करने से पहले मैं क्या करूं, इसकी मार्केट टेस्ट कर लूं। कि देखो कोई भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो तो लॉन्च करने से पहले आप क्या करते हो, आप उसकी मार्केट रिसर्च करते हो, या कोई प्रॉब्लम आई तो मार्केट रिसर्च करते हो। तो मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या कह रहा होता है, वो ये कह रहा होता है कि भाई प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले की आपको जरूरत नहीं है, ये हर वक्त आपका डेटा कलेक्ट करता रहता है, और इससे पता चलता रहता है कि कब लोगों की प्रेफरेंस किस तरफ जा रही है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आपका एक रिप्लेसमेंट आ सकता है, तब इसकी एक रिप्लेसमेंट ले आओ। पॉइंट समझ में आया। मार्केटिंग रिसर्च क्या कर रही है, वो एक प्रोडक्ट की तरफ सोचती है और फिर उसकी रिसर्च करती है, जबकि ये कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है, और आपको टाइम टू टाइम चीजें मिल रही होती है, तो आपको पता रहता है कि कब टाइम है मेरे पास इसको अब चेंज करने का। आपको स्पेशली कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से फिर हमारे पास क्या है कि ये क्या करती है, वही प्रोजेक्ट बेस आ गई, प्रोजेक्ट की बेस पे कर रही होती है। ये क्या है, ये कंटिन्यूसली सिस्टम पे काम कर रही है। ठीक है, इसका पूरा का पूरा फोकस होता है पास्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर। इसका जो फोकस होता है वो होता है फ्यूचर पे क्या होने जा रहा है। पास्ट को देख के, करंट को देख के ये फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं हम। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमारे पास किसमें, हमारे पास मार्केटिंग रिसर्च और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर यही दोनों डिफरेंसेस हैं। अगर हम आगे बढ़े तो जो मेन स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो इसकी बेसिकली हमारे पास 4 कंपोनेंट हैं। अगर पहले कंपोनेंट की बात करें तो है हमारे पास यूजर इंटरफेस, कि वो तमाम यूजर्स जो हमें इंफॉर्मेशन देंगे उनका इंटरफेस कैसा है। अगर उनका इंटरफेस बहुत मुश्किल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा तो वो इंफॉर्मेशन देने से वो रेजिस्ट करेंगे, वो नहीं देंगे। ठीक है, तो उनका इंटरफेस कैसा है, कितने इजीली आप उनको क्या कहना चाहिए कि वो अपना इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट हमारे पास होता है एप्लीकेशन, कि आप वो एप्लीकेशन जहां पे वो जिसके थ्रू ये सारा आपके पास रिसर्च कंडक्ट हो रही होगी, उनका इंटरफेस जहां से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, वो प्लेटफॉर्म जो ये इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास कस्टमर दे सकता है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास पीओएस के जरिए भी आ सकती है। आप एक बारकोड स्कैनर लगाए हुए, आप उसके जरिए कलेक्ट कर रहे हो। ये किसी भी फॉर्म से आपके पास, लेट सपोज आपने वेब स्क्रैपिंग की है, इंटरनेट से आप डेटा लेके आ रहे हो, तो ये तमाम आपके पास यूजर इंटरफेसिंग है जहां से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, या समझ लो कि टीपीएस है। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप क्या कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो क्या कर रहा है, सारा का सारा डेटा कलेक्ट कर रहा है और एनालाइज करेगा। अब जो डेटा कलेक्ट होगा वो कहाँ जाएगा, वो एक डेटाबेस के अंदर जा रहा होगा, वहां पे स्टोर हो रहा होगा। डेटा इनपुट हुआ एक सॉफ्टवेयर के जरिए और स्टोर हो गया। ठीक है, अब इससे फाइनली क्या होगा, सपोर्ट सिस्टम। और ये सपोर्ट सिस्टम किसके पास होगा, ये मैनेजर्स के पास होगा, जो इसको यूज करते हुए आगे फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होंगे। वापस से सोचो, ये क्या है हमारे पास, ये टीपीएस है, यहाँ पे उस डेटा को स्टोर हो रहा है। इसकी बेसिस पे ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास ये एमआईएस बन गया, इससे रिपोर्ट जनरेट हो रही है, और ये रिपोर्ट्स कहाँ जा रही है हमारे पास, ये डीएसएस में जा रही है। और इस डीएसएस के थ्रू हमारे पास जो मैनेजर है, जो मार्केटिंग मैनेजर है, वो डिसीजन लेगा कि क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं जरा इंटरनल डेटा की। अब वो डेटा में हमारे पास इंटरनल डेटा किस किस तरह का हो सकता है जो हमें फायदा देगा। देखो सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो कौन सा होता है, सेल्स का। देखो आप अगर मार्केटिंग की बात कर रहे हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट रेलिवेंट क्या है,
सेल्स। अब सेल्स के अंदर क्या है, आपके पास यूनिट हो सकते हैं, अमाउंट हो सकती है, आपके पास सेल्स का ट्रेंड हो सकता है, आपके पास सेल्स रिलेटेड आपके पास मार्केट शेयर हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपके पास सेल्स, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आप इस पर नजर रखे हुए होते हो। सेल्स के बाद नेक्स्ट होता है आपके पास प्राइस। प्राइस किसकी, आपकी अपनी प्रोडक्ट की, आपके कॉम्पिटिटर की, फिर आपके जो आप ये देख रहे होते हो कि भाई ठीक है प्रोडक्ट लाइन के हवाले से कि भाई आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो प्रोडक्ट लाइन के अंदर उसका सम कितना आ रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट क्या चल रहा है, आपका जो जोग्राफिकल एरिया है पर जो प्रोडक्ट आपका सम आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो ये समझ लो कि आपने ओलैप पढ़ा था कि ओलैप पे ये सेल्स, ये उसकी प्राइसिंग। नेक्स्ट आपके पास आ रहा होता है वो होता है स्टॉक। अभी स्टॉक का जो ट्रेंड है वो किस तरह से जा रहा है, अगर फर्स्ट करो आपकी सेल्स ज्यादा है, सेल्स ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि भाई मैं जल्द से जल्द ये स्टॉक निकले तो मैं क्या करूं, मैं नई इन्वेंटरी लेके आऊं, बजाय इसके कि आप स्टॉक पाइलअप करो। तो जितनी जल्दी स्टॉक का टर्नओवर बढ़ेगा आप उतनी जल्दी क्या कर रहे होगे, नए प्रोडक्ट लेके आ रहे होगे मार्केट के अंदर। तो फोकस किस पे होगा आपके पास, सेल्स का, प्राइसिंग का, आपके करंट स्टॉक्स का, स्टॉक से रिलेटेड कहाँ पे है, कितना है, कहाँ कहाँ कितने मार्केट हमारे पास प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो उससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन आ रही होगी। फिर हमारे पास जो सपोर्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, क्योंकि हमारे पास MKAS है जो हमें सबको सपोर्ट कर रही होगी, DSS होगा हमारे पास जो हमें आगे फायदा दे रहा होगा, और हम इन सब की बेसिस पे क्या कर रहे होंगे, हम अपनी प्रमोशन बना रहे होंगे, हम मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन कर रहे होंगे। ठीक है, इन्हीं की बेसिस पे कि भाई किसको टारगेट करना चाहिए, कहाँ टारगेट करना चाहिए, कितना टारगेट करना चाहिए, कौन सा हमारा पोटेंशियल कस्टमर है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। तो इन्हीं, जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा आप कैसे करोगे। ठीक है, तो डेटा तो हमारे पास ये आ गया, अब हमें क्या चाहिए, सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो इसकी बेसिस पे हमें प्रेडिक्शन कर सके। और फिर फाइनली आपको क्या करना है, आपको रिव्यू करना है अपने प्रमोशंस को कि क्या हमारी प्रमोशंस इफेक्टिव थी या नहीं। अगर हमारी प्रमोशंस इफेक्टिव थी तो हम कंटिन्यू करते हैं, वरना हम उसको रोक दें। लेट्स से हम कहते हैं कि अब एक कैंपेन चलाते हैं रेडियो के ऊपर, आपको क्या लगता है इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। तुम लोगों ने सोचिए बगैर कह दिया नहीं, कि देखो आपका जो यूजर है, जो आपका कस्टमर है, वो इस मीडियम से कब कब इंटरेक्ट करता है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप टारगेट नहीं कर सकते। देखो आपके पास इस वक्त अगर आप रेडियो की बात करो तो रेडियो इस वक्त दो तरह के लोग सुन रहे होते हैं। पहले वो लोग जो ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं, ट्रेवलिंग में इस वक्त ज्यादातर जो है आपका ये रेडियो चल रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की ऑडियंस है। तो अब आपको पता है कि यार कौन कौन से किस किस तरह की ऑडियंस बैठी हुई, जब तक देखो आपको अपनी ऑडियंस का नहीं पता होगा आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन इफेक्टिव बना ही नहीं सकते। और आगे ले आते हैं, चलो हम आते हैं टीवी के ऊपर कमर्शियल्स पे। अब आपके पास एक कमर्शियल है, आप कमर्शियल चला रहे हो, सारे दिन चला रहे हो, क्या वो इफेक्टिव होगा। देखो आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस कब कब है। लेट से नॉर्मली जो आपका रात का टाइम होता है, कौन सा टाइम होता है आपका 8 से 10 का टाइम, इस टाइम पे ज्यादातर खवातीन बैठी हुई होती हैं और ड्रामे देख रही होती है। इसी तरह से जो मॉर्निंग शोज होती है सुबह के टाइम में खवातीन बैठी हुई होती है, बच्चे चले गए ऑफिस, मतलब बच्चे चले गए स्कूल, जेंट्स चले गए ऑफिस, अब वो खवातीन बैठी हुई वो क्या कर रही होती है, वो टीवी देख रही होती है। इसी तरह से जो शाम का टाइम है वो किसका है, वो बच्चे टीवी देख रहे होते हैं, ट्यूशन से पढ़ के आए, सो के उठ गए, और वो कार्टून देख रहे होते हैं। रात का टाइम भी होता है जब मर्द वगैरह वो जो है ऑफिस वगैरह से आ गए, खाना ना खा लिया, अब वो लोग अपना टीवी देख रहे होते हैं। तो हमें पता है कि ज्यादा, देखो लाजमी नहीं है कि यही हो, बट मोस्टली यही हमारे पास ट्रेंड बन रहा होता है। तो अगर हमें पता है कि किस वक्त हमारे पास किस तरह की टारगेट ऑडियंस है, तो अब हम मार्केटिंग कैंपेन ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ प्रमोशन नहीं करनी है, हमें इफेक्टिव प्रमोशन करनी है। तो ये हमारे पास कौन बताएगा, ये हमारे पास बता रहा होगा MKIS कि भाई हमारी जो कैंपेन्स है वो कैसे जा रही हैं, आइदर इफेक्टिव है या नहीं है। तो इन तीन से हमने इनपुट लिया, यहाँ पे हमने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से हमने डिसीजन बनाया,
हमने कैंपेन चलाई, प्रमोशन की, सब कुछ किया, और अब हम यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं कि क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? ठीक सर। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हम मार्केट को स्कैन कर रहे होते हैं, एनवायरमेंट को। एनवायरमेंट स्कैन का मतलब ये कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ कहाँ से किस किस तरह से आ सकती है। जो पहला हमारे पास है वो है इंटरनल रिपोर्ट सिस्टम। हमने क्या किया, हमने इंटरनल रिपोर्ट्स दी। हमने कहा भाई हमें क्या करो, हमें रिपोर्ट्स चाहिए इसके हवाले से। तो हमें रिपोर्टिंग करो कि हमारे पास जो करंट यूजर हैं, करंट कस्टमर्स है, वो कहाँ कहाँ के हैं, कैसे कैसे हैं, इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन चाहिए। कहाँ से आ रही है ये? इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम आ रहा है हमारे पास, इंटरनली आ रही है हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मार्केटिंग इंटेलिजेंट सिस्टम। हमने क्या किया, हमें डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट सोर्सेज से हमने इंफॉर्मेशन गैदर करनी शुरू कर दी है। इस वक्त कुछ ऐसे जो है वो मॉल्स वगैरह हैं जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, और कैमराज जो है उनके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम एम्बेड हुआ हुआ है। वो करता क्या है, वो कस्टमर को मॉनिटर करता है, उसके फेस एक्सप्रेशन को, उसके फेस डिटेक्शन को, और अपने पास स्टोर कर लेता है। और जब जब वो कस्टमर आता है, वो पास वो मॉनिटर करता रहता है कि कितनी बारी कस्टमर, रिपीटेड कस्टमर आया है मेरे पास। फिर वो उसका बाइंग पैटर्न दिख रहा होता है कि वो कस्टमर क्या क्या चीजें परचेज कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, उनको कस्टमर की इंसाइट पता चलती रहती है कि किस टाइप की प्रोडक्ट वो ले रहा है। अगर एक प्रोडक्ट लेता है तो साथ कब कब दूसरी प्रोडक्ट भी ले रहा है, तो उसको ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाता है, और फिर वो उसके हिसाब से टारगेट कर रहा होता है। ठीक है। तो एक तो हमारे पास इंटरनल रिपोर्ट्स थी, एक हमारे पास है मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम है। इसके अलावा और क्या हो सकता है हमारे पास? और सोर्सेज हो सकती है, हम इंटरनेट के थ्रू लेके आ रहे हैं, इंटरनेट से हम गैदर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। फेसबुक मेजर सोर्स है हमारे पास। इस वक्त आपको पता है जूम हैक हो चुका है, ठीक है, जो कि आपका अवेलेबल है इंटरनेट पे शेयर होने के लिए। क्या करेंगे भाई, ताकि पता चलेगा कस्टमर, सही। जो वो आपके पास जो भी कंज्यूमर है, उसका पर्सनल डेटा अगर आपको मिल गया तो आप उसको यूज कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। देखो, अगर जूम पे कोई काम कर रहे हैं, जूम यूज क्यों हो रहा है? दो लोगों के लिए। पहली चीज, या तो इस वक्त एकेडमिकली यूज हो रहा है, या ऑफिस के लिए वर्क यूज हो रहा है, मीटिंग्स के लिए। तो अगर मीटिंग के लिए यूज हो रहा है तो आपको पता चलेगा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, किस पे डील कर रहे हैं, उससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आप उससे रिलेटेड टारगेट कर सकते हो। इसी तरह से अगर एकेडमिकली है तो आप एकेडमिकली स्टूडेंट्स को या फैकल्टी को आप टारगेट कर सकते हो, तो आपको रेलेवेंट डेटा मिल गया। ठीक है। तो आप डिफरेंट सोर्सेज से आप इसको ले सकते हो, इंटरनेट के जरिए आप ले लो। ठीक है। तो एक है इंटरनल रिपोर्टिंग, एक है मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। इसी तरह से हमारे पास है मार्केट रिसर्च सिस्टम। आपने क्या किया है, आपने मार्केट रिसर्च की है। अब वो प्राइमरी भी हो सकती है या सेकेंडरी भी हो सकती है, और उसकी आपने रिपोर्टिंग वगैरह कर दी है और रिपोर्ट्स बना ली और उसके ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये हमारे पास वो है स्कैनिंग है कि हम एनवायरनमेंट को किस तरह स्कैन कर रहे होते हैं। अब फाइनली हमारे पास क्या है, इन ये हमारे पास सोर्सेज है, मेजर सोर्सेज, जहां से हमारे पास डेटा आ गया। अब इसकी बेसिस हम क्या करेंगे, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और हम इस पे प्रेडिक्शन कर रहे होंगे कि भाई हमें क्या प्रेडिक्ट करना है, क्या डिसीजन लेने चाहिए इन तीन की बेसिस पे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स गेन कर सकते हैं, मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं। फायदे क्या है एम क्या है इसके? सबसे पहला फायदा हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइज डेटा कलेक्शन। कि जो भी हमारे पास डेटा होगा वो सब कैसा होगा, वो ऑर्गेनाइज होगा। किसके अकॉर्डिंगली? प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंगली। हमारे पास क्या कर रहा होगा, हमारे पास प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके दे रहा होगा। फिर क्या है हमारे पास, अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। क्या करके दे रहा होगा हमें, एक मेजर पर्सपेक्टिव, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमें चीजें बता रहा होगा। हाँ देखो, हमारा स्कोप बहुत लिमिटेड नहीं होगा। अगर हम कोई भी मार्केट रिसर्च करते हैं तो वो कैसे होती है, वो होती है अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट, और हम उस प्रोजेक्ट के डोमेन पे ही रहते हैं, उससे हटके हम नहीं जा रहे होते। हम कोई भी काम करेंगे, हम उस प्रोजेक्ट को देखते हुए फिर हम डेवलप कर रहे होंगे। हम कोई भी रिपोर्ट बना रहे होंगे, कोई भी हम फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, हम उसी को देखते हुए कर रहे होंगे। मगर जब हमारे पास MKIS आता है तो उसमें हमारे पास तमाम कस्टमर का इंसाइट आ गया। हमने क्या कर दिया, हमें एक प्रोजेक्ट के लिए जरूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, हमने उसके हिसाब से चीजें उसमें से निकाल ली। मगर डेटा हमारे पास मौजूद है, हम उसी डेटा को देखते हुए अगर हमें नेक्स्ट टाइम किसी और चीज की जरूरत पड़ती है, किसी और
डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, तो भी हमारे पास वही सेम डेटा यूज हो सकता है, जो कि हमारे पास मार्केट रिसर्च में नहीं था। फिर हमारे पास क्या है, स्टोरेज ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा। अब हमारे पास डेटा है और हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में हम उसको स्टोर भी कर लेते हैं। तो हमारे पास MKIS इज नॉट इंपॉर्टेंट ओनली फॉर इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो फॉर दी एग्जीक्यूशन। तो हमारे पास MKIS के थ्रू हमने डेटा कलेक्ट कर लिया और कलेक्ट करके हमारे पास स्टोर हुआ है, और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम उस डेटा को रिट्रीव कर लेंगे। मगर एक बात याद रखना, डेटा अगर पुराना हो गया है तो हमारे लिए फिर भी काम का हो सकता है, मगर अगर डेटा ऑब्सलीट हो गया है तो हमारे काम का नहीं है। तो पुराने होने में और ऑब्सलीट होने में फर्क है। ऑब्सलीट का मतलब ये है कि अब वो यूजफुल ही नहीं है, हम उसका यूज ही नहीं कर सकते, अब वो इंप्लीमेंट ही नहीं होगा, तो वो डेटा हमारे लिए क्या हो गया है, वो ऑब्सलीट हो गया है। मगर अगर डेटा पुराना हो गया है, मगर पुराने होने से मतलब ये नहीं कि वो ऑब्सलीट हुआ, हम उसे फिर भी यूज कर सकते हैं। एवॉइडेंस ऑफ क्राइसिस, तो जैसा बहुत बड़ा हमारे पास जो इसका बेनिफिट है वो यही है कि ये क्या कराता है, हमारे क्राइसिस को अवॉइड कर देता है। क्राइसिस को अवॉइड कैसे कर देता है, क्योंकि ये हम पहले से ही एनालाइज कर लेते हैं कि भाई क्या होने जा रहा है। लेट सपोज हमने देखा कि हमारा मार्केट शेयर वो क्या हो रहा है, मार्केट में डिक्रीज हो रहा है। हमने कहा अच्छा भाई डिक्रीज क्यों हो रहा है, हम उसको डिकआउट करना शुरू कर दिया, ठीक है। या हमने क्या किया कि हमने ट्रैक करना शुरू किया, हमने कहा ठीक है हमारा कंप्यूटर क्या कर रहा है, हमारे पास क्या इश्यूज आ रहे हैं, कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। तो हमारे पास ये डेटा अवेलेबल होगा टाइमली, तो हम उस पर काम कर सकते हैं, उन क्राइसिस से बच सकते हैं। मगर अगर हमारे पास वो डेटा अवेलेबल नहीं होगा और हम ये सोचे कि यार हमारे पास कोई इश्यू आएगा तो फिर हम उसको रिजॉल्व करेंगे, तो फिर तो देखो एक रहता है हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स ये होते हैं हम पहले से ही उसके मेजर्स ले लेते हैं कि भाई ऐसा होना हो सकता है। और एक रहता है हमारे पास पोस्ट मेजर्स। पोस्ट मेजर्स ये होते हैं हमारे पास एक प्रॉब्लम आई, हम इफेक्ट हुए, इफेक्ट होने के बाद फिर हमने क्या किया, उस पर डिसीजन लेने शुरू किए कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। फायदा क्या हुआ, प्रॉब्लम ने हमें अफेक्ट तो कर दिया, तो ये कर क्या रहा होता है, ये पहले से उसको अवॉइड कर रहा होता है क्राइसिस को, कि ऐसा ना हो कि कोई क्राइसिस आ सके, ठीक है। क्योंकि टाइमली हम हर टाइम टू टाइम इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, टाइम टाइम हमारी पास परफॉर्मेंस से कंपेयर कर हमें बता रहा होता है, तो हम इसमें ज्यादा बेहतर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन, इससे हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर हो जाता है। कैसे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एफएमसीजी कंपनीज जो है उनके पास जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत बेहतर हो जाता है। क्यों, देखो हमारे पास जो एफएमसीजी कंपनीज है उनके पास होता क्या है, उनके पास इन्वेंट्री बहुत तेजी से मूव हो रही होती है। कस्टमर के लिए भी अगर हमारे पास मूव हो रही है तो उनके पास उसका जो मटेरियल है वो बहुत तेजी से मूव होगा। तो आपका ताल्लुक सिर्फ कस्टमर से नहीं होता, आपका ताल्लुक आपका जो सप्लायर है उससे भी होता है, ठीक है। तो आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत बेहतर होना चाहिए। देखो अभी हमारे पास जो बेसिकली डिमांड है वो क्यों आ रही है, वो आ रही है एक्सपेक्टेड डिमांड की वजह से। एक्सपेक्टेड क्या है कि यार अगर ये उन्होंने सील कर दिया, अभी कुछ दिन पहले कुछ इलाके सील हो गए थे, अगर सील कर दिया तो क्या होगा, मसलन कल इस्लामाबाद के अंदर कुछ एरिया सील हो गए, ऐसा क्या होगा, अगर जो है आगे जाके सिनेरियो और वर्स हो जाता है, सब सील हो जाता है, फिर क्या होगा। तो लोगों ने क्या कर लिया, लोगों ने अभी से ही ज्यादा परचेजिंग करनी शुरू कर दी है बैकअप के तौर पे। तो जो एफएमसीजी आपकी फर्म्स हैं वो ये देख रही हैं कि हमें भी ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंडली फिर वो क्या देख रही है, वही देख रही है कि यार अब आ रहे हैं रमजान, रमजान के बाद स्टार्ट है ईद, जब लॉकडाउन खत्म होगा होपफुली तो ईद, ईद के बाद फिर हमारे पास बकरा ईद, तो ये वो सारे सिनेरियोज, वो सारे पीरियड होते हैं जिस दौरान लोगों की शादियां हो रही होती हैं, लोगों की गैदरिंग्स बढ़ जाती हैं, तो ये वो पीरियड है। तो हमें क्या करना है, हमें इस पीरियड को फोकस रख के चलना है, करंट एक्सीड डिमांड और फ्यूचर एक्सपेक्टेड डिमांड। तो अगर उनको ज्यादा प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए उनको ज्यादा मटेरियल भी रिक्वायर्ड होगा, और उसके लिए उनके बेटर कोऑर्डिनेशन होगा तो ये तमाम चीजें अवेलेबल हो सकती है, और अगर नहीं तो फिर ये सब चीजें ऐसे ही रहेंगी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। फिर हमारे पास है प्लानिंग एंड एनालिसिस।
तो आपके पास जब MKIS आता है तो आप उससे ज्यादा बेहतर प्लान और एनालाइज कर सकते हो। तो आप करते क्या हो, आपके पास डेटा आ गया, आपने उस डेटा को एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद आप प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, जो DSS का काम है, DSS कर क्या रहा होता है, प्लानिंग तो कर रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है कि इस वक्त अगर आप गारमेंट्स की बात करो तो गारमेंट्स में क्या होगा, लोगों के पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ होगा, इस वक्त पुराना स्टॉक पड़ा हुआ होगा, क्यों, क्योंकि वो निकला ही नहीं। ठीक है, अब जब मार्केट ओपन होगी तो सबसे पहले काम क्या करोगे, सर न्यू आर्टिकल्स, नए आर्टिकल्स, मगर नए आर्टिकल्स बनने में टाइम लगेगा। तो पहला फोकस क्या होगा, पहला फोकस ये होगा कि जो पुराना है आपके पास, जो आपके पास आर्टिकल्स है, आप सबसे पहले उसको बेचो, और जब तक वो निकल रहा है उस वक्त तक आप अर्जेंट बेसिस पे ऑर्डर्स दो। ठीक है सर। अब जिसको भी आप ऑर्डर दोगे उसको भी तो आगे परचेज करना पड़ेगा, उसकी सप्लाईज वगैरह। तो ये तमाम की तमाम चीजें आपस में इंटरलिंक है। मगर आप क्या करोगे, पहले डेटा को एनालाइज करोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप जज्बाती हो गए, आपने ऑर्डर तो दे दिए, वो भी किया, मगर आगे जाके उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाई, फिर क्या करोगे। लेट्स से आपने कहा कि भाई हम मार्केट देखते हैं, अब आ रही है ईद, तो हम करते क्या है, हम कुछ इसका सेटअप करते कि हम ऑनलाइन काम कर लें। आपने क्या किया, ऑनलाइन ऑर्डर दे दिए कि भाई हमारे पास ये डिजाइन से इतने इतने मुझे आर्टिकल्स चाहिए और ये रेडी करके दे दें। उन्होंने भी समहाउ मैनेज कर लिया, उसके प्रोडक्शन कर दिए, और उन्होंने डिलीवर भी कर दिया आपको। आप तमाम माल लेके बैठे हुए हो रेडी करके, आपने कहा भाई जैसे मार्केट ओपन होगी फर्स्ट मैं एंटर करूंगा, और बस जो फिर होगा क्या कि मेरी प्रोडक्ट होगी पूरे में, क्योंकि बाकी के पास पुरानी प्रोडक्ट होगी, तो मैं मार्केट को मैनिपुलेट कर लूंगा। मगर अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, मार्केट ओपन ही नहीं हुई। अब क्या हुआ, आपके पास सारा माल भी होल्ड पड़ा हुआ है, और आपके पास पैसे भी होल्ड पड़े हुए, जो आपके पास बाउंड हुए हुए। तो क्या कर रहे होगे, आप एनालाइज कर रहे होगे और प्लानिंग कर रहे होगे। बेहतर एनालाइज करोगे तो बेहतर प्लान करोगे। ठीक है, और सब डिसीजन कौन ले रहा होगा, ये DSS ले रहा होगा, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, और फाइनली क्या करना है, हमें हमें कंट्रोल करना है। MKIS कैन हेल्प इन क्राइसिस, जो करंट सिनेरियो है हमारे पास, MKIS कैन हेल्प इन क्राइसिस। in normal times it provides control as you have the information of the various process going on and what's happening across the company। ठीक है, तो आप MKIS से आप क्या कर सकते हो, आप बेहतर तौर पे कंट्रोल कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या कर रहे होते हो, आप करंट सिनेरियो देख रहे होते हो, और उस सिनेरियो की बेसिस पे आप क्या कर रहे होते हो, कंट्रोलिंग कर रहे होते हो।